हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार पढ़ के आप उसको याद भी कर सकते हो कि हाँ, इस तरीके से आप लोगों को बताएंगे अलंकार क्या होता है। अब देखो, अलंकार, अलंक में दो शब्द होते हैं, एक है अलम और एक है कार। एक है अलम, एक है कार। अलम का अर्थ होता है अलंकृत करना, अलम का अर्थ अलंकृत करना। कार का अर्थ करने वाला, कार का अर्थ करने वाला। इसका मतलब अलंकृत करने वाला, अलंकृत करने वाला वही हमारा अलंकार होता है, अलंकृत करने वाला। जैसे सौंदर्य दीपक, सौंदर्य उद्दीपक, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। देखो, काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए तो उसे अलंकार कहते हैं। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। जिस प्रकार आभूषण से स्त्री की सुंदरता का बोध होता है, स्त्री की सुंदरता को बढ़ाता है आभूषण, उसी प्रकार अलंकार जो होता है वो काव्य को भी बढ़ाता है, उसकी काव्य की सुंदरता को भी बढ़ाता है और उसी को अलंकार कहते हैं। जैसे एक दिया है अलंकरोति, अलंकरोति इत अलंकार, अलंकरोति इत अलंकार। जो अलंकरण करे उसे अलंकार कहते हैं, जो अलंकरण करे उसे अलंकार कहते हैं। अलंकरोति इत अलंकार। फिर देखो, फिर आता है अलंकार के भेद। अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक अलंकार और होता है जिसका उसको कहते हैं उभयालंकार। देखो, मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जिसमें शब्द के अनुसार काव्य की शोभा बढ़े तो शब्दालंकार। अर्थालंकार जिसमें अर्थ के अनुसार काव्य की शोभा बढ़े उसको अर्थालंकार। अब इनको हम डिटेल से सीखते हैं। और एक और होता है हमारा उभयालंकार। एक हमारा कौन होता है? उभयालंकार। अभी इसको हम आगे बताएंगे। देखो, आचार्य भोज ने उभयालंकार को तीसरा भेद माना। किसने? आचार्य भोज ने। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि आचार्य भोज के अनुसार अलंकार के कितने भेद हैं? तो आप क्या बताओगे? 3 भेद हैं। वह मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। अगर आचार्य भोज लगा दे आपके एग्जाम में कि आचार्य भोज के अनुसार तीसरा अलंकार कौन है, तो क्या बताओगे? उभयालंकार। अब देखो, शब्दालंकार। शब्दालंकार जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। शब्दों के माध्यम से काव्य में, कविता में सौंदर्य का भाव पैदा हो, या जिसमें बाहरी सौंदर्य हो, जिसमें बाहरी सौंदर्य हो, तो होता हमारा शब्दालंकार। इसके 5 भेद होते हैं। इसके 5 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए। देखो, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? जब एक वर्ण आए, शब्द ना आए, जब एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए वो हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीप किलकत हैं। पद्माकर की रचना है। तो उसने क्या लिखा? कूलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन में, कलीप किलकत हैं। तो इसमें देखो, का की आवृत्ति बार बार, का इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। तो इसमें का की आवृत्ति बार बार हो रही, तो ये हमारा कौन सा? अनुप्रास अलंकार है।
यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब देखो अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद। अब इनके 5 भेद हैं। एक छेकानुप्रास, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, चौथा श्रुत्यानुप्रास, पांचवा अनंत्यानुप्रास। 5 भेद हैं। अब देखो सबसे पहले छेकानुप्रास। छेक का मतलब होता है चतुर। छेक का अर्थ क्या होता है? चतुर। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, तो वहीं पर छेकानुप्रास होगा। जैसे रहीमन रहिला की भली, रहीमन रहिला की भली, रहीम दास जी की रचना है। तो रहीमन में राया और रहिला में राया, तो इसमें सिर्फ एक बार होती है। देखो छेकानुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ एक बार हो, तो वही होता हमारा छेकानुप्रास। जैसे रहीमन रहिला की भली, तो इसमें रहीमन और रहिला में सिर्फ एक बार आवृत्ति हुई रा की, तो हमारा छेकानुप्रास। दूसरा वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास का अर्थ होता आवृत्ति, आवृत्ति या एक से अधिक बार हो। आवृत्ति का मतलब बार बार वही शब्द आए, तो होता हमारा वृत्त्यानुप्रास। जैसे तरिन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए, तरिन तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाए। तो इसमें देखो ता 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 ता, तो ता की आवृत्ति बार बार हो रही, ता की आवृत्ति बार बार हो रही, इसलिए यहाँ पर कौन सा अनुप्रास होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। फिर अगला आता है तीसरा लाटानुप्रास। लाटानुप्रास, लाटा ये कहाँ से लिया गया? गुजरात से लिया गया। लाटानुप्रास गुजरात से लिया गया है। लाट, जहां पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए, जब पूरा पूरा वाक्य एक या एक 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, तथा अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, और उसका जब उसका विक्षेपण करने पर या जब उसको अलग करने पर जब उसका अर्थ बदल जाए, जब पूरा पूरा शब्द एक 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अन्वय करने पर उसका अर्थ बदल जाए, उसको जब तोड़ने पर उसकी व्याख्या करने पर उसका अर्थ बदल जाए, तो होता है लाटानुप्रास। जैसे हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहम सबे लागी, कहम सबे लगी। तो देखो इसमें हमको लिख्यो है कहाँ, एक ये हमारा वाक्य है। हमको लिख्यो है कहाँ, ये हमारा वाक्य है। हमको लिख्यो है कहाँ, ये वाक्य है। कहम सबे लगी, तो इसमें एक वाक्य कितने बार आए? 3 बार आए। तो बताए हैं कि एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए और उनका अन्वय, अन्वय का मतलब व्याख्या करने पर उसका अर्थ बदल जाए, तो होता हमारा लाटानुप्रास। फिर अगला देखो श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, सुनने में अनुप्रास अर्थात शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो, शब्दों का अंतिम वर्ण समान हो। देखो सुनने में अनुप्रास लगे और शब्दों का जो अंतिम वर्ण हो वो समान हो। जैसे कहत नटत रीछत खिझत मिलत खिलत लजियात या लजियात। देखो तो इसमें अंतिम वर्ण ता 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 ता, तो ये समान है अंतिम वर्ण, तो ये हमारा क्या है? श्रुत्यानुप्रास है। कहत नटत रीछत खिजत मिलत खिलत लजियात, बिहारी जी की रचना है। तो इसमें जो ता की आवृत्ति बार बार हो रही, ता इसमें पीछे वाला वर्ण है, तो पीछे वाले अंतिम वर्ण इसमें क्या हो रहा है? एक समान है, क्योंकि ता ता सभी में आ रहा है, तो हमारा कौन है? श्रुत्यानुप्रास है। फिर अनंत्यानुप्रास। अनंत्यानुप्रास यह तुक अलंकार भी होता है, यह तुक अलंकार इसको भी कहते हैं। अंत में आया हुआ अनुप्रास, अंत में आया हुआ अनुप्रास, जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, जहाँ पंक्तियों का
अंतिम वर्ण समान हो, पंक्तियों का पूरी पंक्ति पढ़ जाओगे उसका अंतिम वर्ण समान हो। जिसे नाथ संबोधन भंजन हारा होय कोई एक दास तुम्हारा। देखो तुलसीदास जी की रामायण की रचना है रामचरितमानस की। उसने क्या कह रहे हैं कि नाथ संबोधन भंजन हारा होय कोई एक दास तुम्हारा। तो इसमें देखो रा इसमें भी आ रहा है, अंतिम वर्ण रा इसमें आ रहा है, इसमें भी रा आ रहा आता है, तो ये दोनों एक समान है। तो क्या बताएं, पंक्तियों का जब अंतिम वर्ण समान हो तो होता है हमारा कौन सा, अनंत्य अनुप्रास। अनंत्य का मतलब अंत में आया हुआ अनुप्रास। फिर अगला देखो दूसरा आता है यमक अलंकार। यमक अलंकार देखो, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ क्या हो, बदल जाए, अलग अलग हो। जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं और उनका अर्थ बदल जाता है तो होता हमारा यमक अलंकार। जैसे 3 बेर खाती है वो, 3 बेर खाती है वो, तो इसमें एक शब्द आया तो है लेकिन उनके अर्थ क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जैसे कनक कनक ते 100 गुने मात कथा अधिकाय, जो खावे बौराय सो पावे बौराय। तो इसमें कनक कनक आए तो 2 बार हैं लेकिन इनका अर्थ अलग होता है। तो एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना। तो ये आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि कनक कनक ते 100 गुने मात कथा अधिकाय, जो खावे बौराय सो पावे बौराय। तो ये कौन सा उदाहरण है, ये इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप क्या बताओगे, यमक अलंकार है। क्योंकि कनक कनक क्या है, ये होते तो कनक कनक एक ही शब्द है लेकिन इनका अर्थ क्या है, अलग अलग बदलता है, अलग अलग निकलता है। फिर अगला देखो श्लेष अलंकार। तीसरा आता है श्लेष अलंकार। श्लेष हमारा श्लिष धातु से मिलकर बना है। श्लेष हमारा श्लिष धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है चिपका हुआ, इसका अर्थ चिपका हुआ। जब एक शब्द में अर्थ कई अर्थ चिपके हों, एक शब्द में जब कई अर्थ चिपके हों या फिर जहां एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों या निकलते हों तो वहां पर होता हमारा श्लेष अलंकार। एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, जैसे चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। बिहारी जी की रचना है कि क्या कह रहे हैं, चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इसमें जो चरण है तो चरण का मतलब क्या होता है, पंक्ति भी होती है और पैर भी होता है। तो एक शब्द है, इसके अर्थ कितने निकले, 2 निकले। ये सुबरन है तो सुबरन का अर्थ सुंदर वर्ण भी होता है, सुंदर स्त्री भी होता है, सोना भी होता है। तो इसमें सुबरन के कितने अर्थ निकले, 3। तो एक शब्द के जब कई अर्थ निकलते हों तो होता हमारा श्लेष अलंकार। फिर देखो वक्रोक्त अलंकार। चौथा हमारा वक्रोक्त अलंकार। देखो वृक्क का मतलब टेढ़ा, वृक्क का मतलब टेढ़ा, और उक्ति का मतलब उक्ति जब टेढ़ा कथन, उक्ति का मतलब कथन जब टेढ़ा कथन हो, जिसे अर्थात जहां कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे, किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसको सुनने वाला टेढ़ा व्यंग्यात्मक अर्थ निकाले, टेढ़ा उसका उल्टा अर्थ निकाले। देखो कहने वाला तो देखो कहने वाला जो होगा वो अपना शब्द कहेगा और जो सुनने वाला हो वो उसका टेढ़ा अर्थ निकाले, तो होता हमारा वक्रोक्त अलंकार। अब एग्जाम्पल देखो, द्वार पर को प्रिय हरि
तरु शाखा जहु प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। तेरो का काम द्वार केशवदास जी की रचना है। केशवदास जी ने लिखा है, द्वार पर को प्रिय हरि तर शाखा जो प्रिय मधुसूदन तेरो का काम। तो इसमें क्या बता रहे हैं, देखो संवाद क्या चल रहा है। राधा कृष्ण का संवाद है। घर के बाहर खड़े कृष्ण अपने नाम के लिए हरि और मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हरि का प्रयोग कर रहे हैं और मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि घर के अंदर बैठी राधा उसका व्यंग्यात्मक अर्थ बंदर और भौरे से लगा रहे हैं। उसका उल्टा अर्थ क्या निकाले हैं, हरि जो है वो बंदर हैं और मधुसूदन वो क्या है, भौरा है। तो उसके उल्टा अर्थ निकाल रहे हैं। फिर अलंकार सिद्धांत के प्रेरणा आचार्य भमाह वक्रोक्त अलंकार को अलंकार की आत्मा तथा सम्राट मानते हैं। किसने, आचार्य भमाह ने वक्रोक्त अलंकार को क्या माना है, अलंकार की आत्मा और सम्राट मानते हैं। फिर पांचवा आता है पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति फिर से वही बात कहना। इसका अर्थ क्या होता है, फिर से वही बात कहना। जैसे देखो, जैसे जहां एक शब्द लगातार दो बार आए, जहां एक शब्द लगातार दो बार आए उनके अर्थ समान हो, उनके अर्थ क्या हो, समान हो, एक जैसे हो। जब देखो शब्द दो बार आएंगे और उनके अर्थ भी समान हो। जैसे धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियों का प्रांगण। धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण बाल की कोलियों का प्रांगण निराला जी की रचना है। तो इसमें क्या बताया गया कि धीरे धीरे, तो इन धीरे धीरे एक शब्द कितने दो बार आए हैं और इनका अर्थ भी क्या है, समान हो रहा है, इनका अर्थ भी समान हो रहा है। तो ये हमारा कौन सा है, पुनरोक्त अलंकार है। ये इतना समझ में आया। अब देखो अगले वीडियो में हमारा बनेगा अर्थालंकार। अर्थालंकार के बारे में आप सभी लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के ज़रिए से पहुंच जाए। देखो शेयर करोगे तो दूसरों को भी लाभ मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर से कर दिया करें। जय हिंद। थैंक यू सो मच।